हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड लवली स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने घरों में सेफ होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। मैं शुभम आप सभी का वेलकम करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री इज़ फन में। तो बच्चों, आज क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 4 है। अगर आपने लेक्चर नंबर 1, 2, 3 नहीं देखे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आप लोग प्लेलिस्ट में जाके उसको चेक करें, पहले उसको देखें, उसके बाद ये वीडियो कंटिन्यू करें। सो हेयर्स माई स्मॉल इंट्रोडक्शन। आज के वीडियो में हम सीखेंगे किसी भी केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं। हम लोग दो मेथड से सीखेंगे, एक हिट एंड ट्रायल, एक मैथमेटिकल बैलेंसिंग ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। दोनों मेथड बहुत इजी हैं, आप लोग को आसानी से आ जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहली रिएक्शन हमारे सामने दी है, मैग्नीशियम इज रिएक्टेड विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो सबसे पहले हम लोग केमिकल फॉर्मूला लिख के इसका एक इक्वेशन बनाएंगे। तो ये रही इसकी इक्वेशन। कभी भी हम लोग बैलेंसिंग में कंपाउंड के फॉर्मूला को चेंज नहीं करेंगे, हम लोग उसके आगे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट लिख देंगे। कोई नंबर हम लोग यहाँ ऐड कर सकते हैं इसके पीछे, बट इस तरफ ऐड नहीं कर सकते, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और बैलेंसिंग में जितने नंबर ऑफ एटम एलिमेंट के रिएक्टेंट साइड रहेंगे उतने ही प्रोडक्ट साइड में भी होने चाहिए। तो देखिए यहाँ मैग्नीशियम का एक एटम है, प्रोडक्ट साइड भी मैग्नीशियम का एक एटम है, तो ये तो ठीक है। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन के दो एटम हैं और प्रोडक्ट में एक एटम। तो हम लोग MgO के लेफ्ट में 2 स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिख देंगे। अब इस 2 का मतलब है यहाँ पे 2 मैग्नीशियम और 2 ऑक्सीजन, ये 2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, इससे भी और इससे भी। तो यहाँ 2 ऑक्सीजन तो हो गए, बट मैग्नीशियम अब बैलेंस नहीं रहा, यहाँ 2 मैग्नीशियम, यहाँ 1, तो हम लोग यहाँ पे भी इसके आगे 2 लिख देंगे। अब ये इक्वेशन टोटली बैलेंस होगी। 2 Mg के एटम इधर, 2 Mg के इधर, 2 ऑक्सीजन के इधर, 2 ऑक्सीजन के इधर। अब इसी को बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगला रिएक्शन हमारा आयरन और वाटर का रिएक्शन हुआ। आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई। देखिए हम लोग अब इसकी इक्वेशन लिखते हैं। तो ये होगी इसकी इक्वेशन, Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। यहाँ प्रोडक्ट में 3 आयरन के एटम हैं, यहाँ 1, तो हम लोग यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑक्सीजन के यहाँ 4 एटम हैं, यहाँ 1, तो हम लोग इसके आगे 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब 4 से मल्टीप्लाई करने पे हाइड्रोजन के यहाँ 8 एटम हो गए। देखिए यहाँ पे 2 × 4 8, लेकिन यहाँ पे 2 है बस, तो हम लोग यहाँ पे भी इसको 4 से इंटू करेंगे। तो ये हो गई हमारे सामने एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इस रिएक्शन की। इस मेथड को हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड भी बोलते हैं। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। बेरियम क्लोराइड रिएक्ट किया अल्युमिनियम सल्फेट से, बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड बनाया। चलिए अब इसकी इक्वेशन लिखते हैं फटाफट। तो ये रही इसकी इक्वेशन। अब देखिए SO4 यहाँ होल थ्राइस है, लेकिन यहाँ एक ही है SO4 का मॉलिक्यूल, तो हम लोग सबसे पहले तो इसके सामने 3 लगा देंगे इस SO4 को टोटली बैलेंस करने के लिए। अब यहाँ 3 लगाने से ये बेरियम से भी मल्टीप्लाई हुआ, तो प्रोडक्ट में 3 बेरियम के एटम हो गए, यहाँ पे 1, तो हम लोग यहाँ पे भी 3 लगाएंगे। अब रिएक्टेंट में क्लोरीन के 3 × 2 6 एटम हो गए, लेकिन प्रोडक्ट में तो 3 है, तो हमको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2 × 3 = 6, क्लोरीन भी बैलेंस हो गया। एल्युमिनियम देखिए यहाँ Al2 और यहाँ पे 2 × Al, तो सारे एटम इक्वली बैलेंस हो गए। ये इसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई। क्विक लाइन रिएक्ट करता है वाटर से, बनाता है स्लेट लाइन और हीट। अगर आपको कंपाउंड के नाम में दिक्कत है तो आप पहला लेक्चर देखें, उसमें मैंने सारे कंपाउंड की लिस्ट आपको दे दी है फॉर्मूला के साथ। तो चलिए इसकी इक्वेशन लिखते हैं। तो जब हम लोग इक्वेशन लिखेंगे तो देखेंगे यहाँ पे कैल्शियम का एक एटम, यहाँ पे भी एक एटम, यहाँ ऑक्सीजन के 2 एटम, यहाँ O × 2, यहाँ पे भी 2 एटम, यहाँ हाइड्रोजन के 2 एटम, यहाँ पे भी 2 एटम। ये ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन है, तो इस रिएक्शन से हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अगली रिएक्शन है हमारी कंबशन ऑफ मीथेन। तो चलिए इसकी इक्वेशन लिखते हैं फटाफट। तो देखिए CH4, यहाँ 4 हाइड्रोजन, यहाँ 2, तो सबसे पहले तो हम इसके आगे 2 लगाएंगे। ठीक, अब 2 लगाते ही नंबर ऑफ ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड में 2 + 2 4 ऑक्सीजन हो गए हमारे प्रोडक्ट साइड में, बट रिएक्टेंट साइड में कितने हैं? तो रिएक्टेंट साइड में 2 एटम हैं, तो हम लोग इसके आगे भी 2 लगाएंगे। बस ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो गई। ये जो नंबर हम आगे लगा रहे हैं इनको हम लोग स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। मैंने अपने पहले वाले वीडियोस में भी आपको बताया है,
तो प्लीज़ आप अगर नहीं जानते तो वो सब वीडियो देखें। अगली रिएक्शन है हमारी लेड नाइट्रेट रिएक्ट करता है पोटेशियम आयोडाइड से और बनाता है लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। तो चलिए फटाफट इसकी इक्वेशन लिखते हैं। तो PbNO3 होल ट्वाइस प्लस Ki गिव्स PbI2 प्लस KNO3। देखिए सबसे पहले I2 यहाँ I, तो हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब यहाँ 2K हो जाना है और प्रोडक्ट में K, तो फिर हमने 2 से किया। NO3 यहाँ पे होल ट्वाइस, यहाँ 2 इंटू NO3, तो ये बैलेंस्ड हो गया। Pb यहाँ पे 1, यहाँ 1, ये होगी ऑलरेडी बैलेंस्ड। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपकी स्पीड उतनी इम्प्रूव होती जाएगी। अगली रिएक्शन है हमारी पोटेशियम क्लोराइड का, हमने डिकम्पोजिशन कराया तो हमें पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस मिली। हमने इस प्रोसेस में मैंगनीज ऑक्साइड का कैटलिस्ट लिया। तो चलिए इसकी इक्वेशन लिखते हैं। तो जो भी कैटलिस्ट यूज़ होते हैं वो ना तो रिएक्टेंट के साइड होते हैं ना प्रोडक्ट के साइड, इसलिए हम उनको एरो के ऊपर लिखते हैं। ये डेल्टा मतलब हमने हीट प्रोवाइड की है। अब देखिए प्रोडक्ट में ऑक्सीजन के 2 आइटम हैं और रिएक्टेंट में 3, तो हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑक्सीजन हमारी बैलेंस हो गई, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6। बट ऑक्सीजन बैलेंस करने के चक्कर में यहाँ पोटेशियम के 2 आइटम, यहाँ 1, तो यहाँ पे हमने 2 लगा दिया। अब पोटेशियम के यहाँ 2, क्लोरीन के यहाँ 2, तो यहाँ पोटेशियम के भी 2, क्लोरीन के भी 2। ये पूरी इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई। हिट एंड ट्रायल मेथड पूरा आपकी प्रैक्टिस पे बेस है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपकी स्पीड उतनी बढ़ेगी। अगली रिएक्शन हमारी फेरस सल्फेट की डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो चलिए देखते हैं इसकी इक्वेशन। तो फेरस सल्फेट डिकम्पोज होता है फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। हमने देखा यहाँ आयरन के 2 आइटम, यहाँ 1, तो हमने इसके आगे एक स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट लगा दिया 2। अब जैसे हमने 2 लगाया तो 2 इंटू Fe, 2 इंटू S और यहाँ 8 ऑक्सीजन, तो 3 2 5 3 8 बैलेंस्ड हो गया ये पूरा इक्वेशन। बस यहाँ 2 लगाते हैं। इस 2 को हम लोग स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं। तो ये तो बस देखने में हार्ड लग रहा था, देखा आपने कितना इजी है। बस हमने 2 लगाया और पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। तो चलिए इसकी इक्वेशन लिखते हैं। यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी गैस है। अब हम इसे बैलेंस करने के लिए SO3 के सामने एक 2 का कोफिशिएंट लगाते हैं। तो अब यहाँ पे 6 ऑक्सीजन हो गए और 2 सल्फर हो गए, ठीक है। तो जैसे ही हम फिर यहाँ पे इस SO2 के सामने 2 लगाएंगे तो यहाँ 2 सल्फर और 4 ऑक्सीजन इधर और 2 इधर, 6, तो ये बैलेंस हो गया। पहले हमने क्या किया, ऑक्सीजन को 6 बनाया, तो यहाँ पे 2 सल्फर हो गए। तो इस 2 सल्फर को बैलेंस करने के लिए हमने इसके आगे 2 लगाया, तो यहाँ पे भी 2 सल्फर और 4 + 2 6 ऑक्सीजन, तो ये इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई। अगली रिएक्शन है हमारी फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस। तो चलिए इसकी इक्वेशन लिखते हैं फटाफट। तो प्रोडक्ट में नाइट्रोजन का 1 एटम और रिएक्टेंट में 2, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 2 लगाया नाइट्रोजन बैलेंस करने के लिए। अब इधर हाइड्रोजन के 6 हो गए, देखिए 2 × 3 6 एटम हो गए हाइड्रोजन के, लेकिन यहाँ 2 है तो हमने यहाँ पे 3 ऐड किया स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो ये इसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई। अगली रिएक्शन है हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन। हमने हाइड्रोजन गैस से कराया तो इसने मेथनॉल बनाया। ये रिएक्शन 300 atm प्रेशर, 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और कैटलिस्ट जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड पे हुआ। तो चलिए इसकी इक्वेशन लिखते हैं हम लोग। तो जो भी कैटलिस्ट था हमने उसको एरो के नीचे लिखा, ना हमने उसको रिएक्टेंट के साइड लिखा ना प्रोडक्ट के साइड। तो देखिए यहाँ पे 1 कार्बन, यहाँ पे भी 1 कार्बन, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 1 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन यहाँ पे 4, यहाँ 2, तो हमने सिंपली यहाँ पे 2 × H2 किया और ये रिएक्शन बैलेंस्ड हो गई। रिएक्शन आपको देखने में बड़ी लग रही है बट बैलेंसिंग काफ़ी ईजी है। तो ये थे कुछ हिट एंड ट्रायल के क्वेश्चन। अब चलिए हम लोग मैथमेटिकल बैलेंसिंग भी देख लेते हैं। इसको हम कैसे करते हैं, इसमें हमको कुछ इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। आपको थोड़ी बहुत मैथ्स आनी चाहिए इस मेथड को जानने के लिए। तो चलिए पहली रिएक्शन देखते हैं। हमने अमोनिया को ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट कराया, तो इसने नाइट्रिक ऑक्साइड और वाटर एज अ प्रोडक्ट दिया। तो देख सबसे पहले इसकी इक्वेशन लिखते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई। अब हम क्या करेंगे, सबके सामने एक एक स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट लगा देंगे, A, B, C, D ऐसे करके। देखिए रिएक्टेंट की साइड हमने A भी लगाया, प्रोडक्ट की साइड CD। अब इधर 3 टाइप के आइटम हैं, नाइट्रोजन के, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के।
देखिए रिएक्टेंट में नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसके अलावा कोई एटम नहीं। प्रोडक्ट में भी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इसके अलावा कोई दूसरा एटम नहीं होते। तो अब हम देखेंगे नाइट्रोजन के नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट के साइड कितने हैं और प्रोडक्ट के साइड कितने हैं, और दोनों को इक्वेट करेंगे। जैसे रिएक्टेंट के साइड इसका ए एटम होगा, ए इंटू NH3 में एक ए इंटू एन, मतलब एक ए एटम होगा, ठीक। और प्रोडक्ट के साइड में इसका सी एटम होगा। वन मान लिया। तो मैं फिर से आपको बता रहा हूं, देखिए यहाँ पे 3 टाइप के एटम थे, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। और हमको नंबर ऑफ एटम जितने रिएक्टेंट में हैं उसको इक्वेट कर देना है जितने प्रोडक्ट में हैं। तो नाइट्रोजन का यहाँ ए एटम था रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट में सी एटम्स थे, तो हमने ए इक्वल टू सी कर दिया। हाइड्रोजन का रिएक्टेंट साइड 3A एटम्स थे और प्रोडक्ट के साइड 2D एटम थे, तो हमने उनको इक्वेट कर दिया। ऑक्सीजन के हमारे 2B एटम रिएक्टेंट में थे और प्रोडक्ट में C प्लस D एटम थे। ये देखिए C प्लस D। तो हमने क्या किया, नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट। अब हम लोग करते हैं लेट A इक्वल टू 1। हमने A को 1 मान लिया, तो A को 1 मानने से क्या होगा, अब आप देखिए, तो C भी इक्वल टू 1 आ जाएगा। जैसा कि आप मालूम है A इक्वल टू C है, तो A इक्वल टू 1, C इक्वल टू 1। यहाँ दिया है 3A इक्वल टू 2D, तो 2D इक्वल टू 3 आ गया क्योंकि A की वैल्यू हमने 1 मानी है, तो D इक्वल टू 3/2 आ गया। ठीक है, D की वैल्यू 3/2 आ गई। अब 2B इज इक्वल टू C, C की वैल्यू कितनी आई 1 और प्लस D की वैल्यू कितनी आई 3/2। तो जैसे हमने इसको सॉल्व किया तो 2B इक्वल टू 5/2, B इक्वल टू 5/4। तो हमें ये A, B, C, D की वैल्यू मिल गई। अब हमको इनके फ्रैक्शनल फॉर्म को हटाना है। हमको फ्रैक्शन नहीं रखना, हमको होल नंबर। तो देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 आया, यहाँ 4 आया, तो हम अगर 4 से सबको मल्टीप्लाई कर दें A, B, C, D, तो फ्रैक्शन हट जाएगा। तो सबको आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका A इक्वल टू 4 आ जाएगा, B इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, C इक्वल टू भी 4 आ जाएगा एंड D इक्वल टू 6 आ जाएगी। अब आप A, B, C, D की जगह ये वैल्यू पुट कर दें। A की जगह हमने 4 पुट कर दिया, B की जगह हमने 5 पुट कर दिया, C की जगह हमने 4 पुट कर दिया और D की जगह हमने 6 पुट कर दिया। देखिए ये आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन तैयार हो गई। इस मेथड में आपको थोड़ी इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती है, इसलिए मैंने बोला आपको मैथ्स थोड़ी बहुत आनी चाहिए। एंड आप 10th क्लास के बच्चे हैं, आपको इतनी मैथ तो ज़रूर आती होगी। अगर इस क्वेश्चन में डाउट है तो ऐसे और भी क्वेश्चन लाया हूँ मैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा। इस रिएक्शन में हमने ब्यूटेन का कम्बशन कराया और हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिला। अब ब्यूटेन होता क्या है, C4H10, इसका हमने कम्बशन कराया और हमें प्रोडक्ट में मिली कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर का लिक्विड। जैसा कि मैंने बोला था, सबके आगे हम लोग अपने से एक एक कोफिशिएंट मान लेंगे, A, B, C एंड D। अब इस रिएक्शन में 3 टाइप के एटम हैं, एक तो है कार्बन का, एक है हाइड्रोजन का, एक है ऑक्सीजन का। तीनों को हम लोग थोड़ी थोड़ी दूरी पे लिख लेते हैं। अब देखते हैं नंबर ऑफ कार्बन रिएक्टेंट में कितने हैं एंड प्रोडक्ट में कितने हैं, फिर हम उनको इक्वेट कर देंगे। रिएक्टेंट में 4 इंटू A, 4A है और प्रोडक्ट में C है। देखिए C 1 इंटू C, 4A को हमने C से इक्वेट कर दिया। हाइड्रोजन कितना है रिएक्टेंट में, तो 10 इंटू A, तो ये हो गया 10A, इसको हमने इक्वेट कर दिया। प्रोडक्ट में कितने हैं, तो 2D, 10A इक्वल टू 2D। ऑक्सीजन कितने हैं रिएक्टेंट में, तो 2B, देखिए 2 इंटू B, तो ये 2B आ गया, इसको हमने इक्वेट कर दिया। इधर कितना है, तो ध्यान से देखिएगा, इधर पहले तो 2 इंटू C, 2C है, प्लस D भी है एक, 1 इंटू D, तो यहाँ पे आप 2C लिख के मत छोड़ दीजिएगा, 2C प्लस D, जितने प्रोडक्ट में हैं टोटल आपको लिखना है। चलिए अब किसी भी एक की वैल्यू आप 1 मान लीजिए। चलिए A की वैल्यू मैं 1 मान रहा हूँ, लेट A इक्वल टू 1।
1 मानते ही C की वैल्यू 4 आ गई, D की वैल्यू 10/2 इक्वल टू 5 आ गई और B की वैल्यू 13/2 आ गई। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बोला था फ्रैक्शन हमको नहीं रखना, तो इस फ्रैक्शन को हटाने के लिए हम A, B, C, D सब में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा A इक्वल टू 4 आ जाएगा, सॉरी हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में 2 है, तो हमने A, B, C, D सबको 2 से मल्टीप्लाई किया। तो A की वैल्यू 2 आ गई, B की 13, C की 8 और D की 10। तो A, B, C, D की वैल्यू हमने पुट कर दी। अब आप काउंट कर सकते हैं, कार्बन यहाँ 8, यहाँ पे भी 8 एंड सारे एटम्स इक्वली आएंगे। इस मेथड में आपके गलती होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। फोटोसिंथेसिस ये प्रोसेस होता है जिससे प्लांट अपना फूड बनाते हैं। तो फटाफट इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं हम लोग। तो फोटोसिंथेसिस में हमारे रिएक्टेंट होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और प्रोडक्ट होता है हमारा ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ये आपको मालूम होगा। हमने इसके आगे ए लिया, इसमें बी, सी, डी जैसे हम पुराने क्वेश्चन में करते आए हैं। तो यहाँ 3 टाइप के आइटम है, सी, एच और ओ। कार्बन का रिएक्टेंट के साइड में ए आइटम है और प्रोडक्ट के साइड में 6 इंटू सी, तो ए इक्वल टू 6 किया हमने। हाइड्रोजन का यहाँ पे 2b, इसको इक्वेट किया हमने प्रोडक्ट के साइड से, दैट इज 12 इंटू सी, तो ये 12c। ऑक्सीजन का यहाँ पे देखिए 2a प्लस बी, 2a प्लस बी है रिएक्टेंट के साइड, और प्रोडक्ट के साइड कितना है 6c प्लस 2d। तो हमने इनको लिखा और इक्वेट किया। अब हम लोग किसी एक को 1 मान लेते हैं, तो हमेशा की तरह हम लोग a को 1 मानते हैं। चलिए ठीक है, जैसे आप a की वैल्यू 1 रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे c की वैल्यू 1/6 आएगी, b की वैल्यू 1 और d की भी वैल्यू 1। जैसा कि मैंने आपको बोला था हम लोग फ्रैक्शन नहीं लेंगे, तो हम लोग सबको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये फ्रैक्शन रिमूव हो जाए। तो सबको 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद a की वैल्यू 6, b की वैल्यू 6, c की वैल्यू 1 और d की वैल्यू 6। अब इसको पुट ऑन कर दीजिए, आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मिल जाएगा। ये हो जाएगी आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फोटोसिंथेसिस के लिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। अमोनिया का रिएक्शन कराया हमने क्लोरीन गैस से, हमें अमोनियम क्लोराइड और नाइट्रोजन गैस मिली। तो देखिए ये है इसकी इक्वेशन, हमने ए, बी, सी, डी जैसे असाइन कर रहे हैं वैसे किया। यहाँ 3 टाइप के आइटम हैं, एन, एच और सी एल। तो एन को हमने इक्वेट किया ए इक्वल टू सी प्लस 2d, एच को इक्वेट किया रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को तो 3a इक्वल टू 4c, सी एल को इक्वेट किया तो 2b इक्वल टू सी। हमने ए को 1 पुट किया, तो जैसे हमने ए को 1 पुट किया तो देखिए 3a इक्वल टू 4c पे आइए इस स्टेप पे, तो 3 इक्वल टू 4c, c इक्वल टू 3/4। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप पहले के बाद दूसरा स्टेप कौन सा लेंगे। ये आपकी मैथमेटिकल स्किल है, ठीक। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी ये स्किल बढ़ेगी। जब हमें c की वैल्यू मिल गई तो a इक्वल टू सी प्लस 2d में हमने पुट किया, इसको सॉल्व किया तो हमको d की वैल्यू 1/8 मिली। हमको a, c, d की वैल्यू मिल गई तो हम 2b इक्वल टू c में गए और b की वैल्यू हमें 3/8 मिल गई। अब देखिए डिनोमिनेटर में 8 और 4 है, तो अगर हम सबको 8 से मल्टीप्लाई करते तो ये फ्रैक्शन हट जाएंगे और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो जब हमने सबको 8 से मल्टीप्लाई किया तो a की वैल्यू 8, b की 3, c की 6, d की 1। आप यहाँ a, b, c, d की वैल्यू पुट करेंगे, आपको एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मिल जाएगी। ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आ गई आप लोग के पास। तो चलिए ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। हमें रेस्पिरेशन प्रोसेस की बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है। तो सबसे पहले हम लोग रेस्पिरेशन का इक्वेशन लिखेंगे, उसके सामने a, b, c, d वैल्यू असाइन करेंगे और फिर हर एलिमेंट का इंडिविजुअली नंबर ऑफ एटम इक्वेट करेंगे। सबसे पहले आप ये 3 स्टेप खुद से कीजिए वीडियो पॉज करके, उसके बाद मैच कीजिए आपने सही किया है या नहीं। तो ग्लूकोज रिएक्ट किया ऑक्सीजन से और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर हमें प्रोडक्ट में मिला, ठीक है। अब यहाँ पे 3 टाइप के एटम है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। हमने इसको इक्वेट किया तो हमें रिएक्टेंट में 6a एटम मिला कार्बन का और प्रोडक्ट में c मिला। ऐसे ही हाइड्रोजन का हमें रिएक्टेंट में 12a मिला, प्रोडक्ट में 2d मिला। ऑक्सीजन का हमें रिएक्टेंट साइड में 6a प्लस 2b मिला और प्रोडक्ट साइड में 2c प्लस d मिला। तो चलिए खुद से a इक्वल टू 1 मान लीजिए किसी को भी, या तो a इक्वल टू 1 मानिए या किसी को भी 1 मानिए, आंसर पे कोई फर्क नहीं आता, बस फ्रैक्शन चेंज हो जाते हैं। और खुद से कीजिए और लास्ट में मैच कीजिए आपने सही किया है या नहीं। चलिए फटाफट कॉपी पेन उठाइए। मैंने a इक्वल टू 1 माना, तो a इक्वल टू 1 मानते ही c इक्वल टू 6 आ गया पहली इक्वेशन से। उसके बाद हमने इधर डाला a को, तो 12a इक्वल टू 2d, मतलब 2d इक्वल टू 12, d इक्वल टू 6 आ गई। तो यहाँ पे जब हम सबकी वैल्यू पुट किए तो ये 6 प्लस 2b इज इक्वल टू 12 प्लस 6, 6 हमने काट दिया
और 2b इक्वल टू 12, b इक्वल टू 6। आपको a b c d सबकी वैल्यू मिल गई, कोई फ्रैक्शन में नहीं है। आप सीधा सीधा इसको पिट कर दें और आपको एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन मिल जाएगी रेस्पिरेशन प्रोसेस की। तो ये रही इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आई होप आज के सेशन में आपने बहुत कुछ सीखा होगा एंड मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूँगा आप इस सेशन को कम से कम 2 बार देखें, तब आपको मैथमेटिकल बैलेंसिंग और अच्छे से समझ में आएगी। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप इस वीडियो को पक्का अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। शेयरिंग इज केयरिंग। तो चलिए अब हम इस सेशन को एंड करते हैं। आई होप आपने बैलेंसिंग पूरी सीख ली होगी और आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।